जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पूर्व मध्य काल से उत्तर भारत के राजपूत काल से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आप भी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए करते हैं शुरू। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। तो यह माना जाता है राजपूत काल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा राजपूत काल माना जाता है 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक। फिर नेक्स्ट है 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों का आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। तो वहां का शासक था दाहिर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा। सर्वप्रथम में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध का विजेता कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था। तो यह रखा था ब्राह्मणों का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मणों का। फिर नेक्स्ट है इस ग्रंथ में उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। तो यह है पृथ्वीराज रासो में उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह उल्लेख है पृथ्वीराज रासो में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ढीलका जो वर्तमान में दिल्ली है नगर की स्थापना की थी। ढीलका जो वर्तमान में दिल्ली है नगर की स्थापना की थी। तो यह स्थापना की थी तुमोरो ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा तुमोरो ने इसकी स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट है उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का स्थापना करवाया था। तो उसका नाम था राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा उसका नाम था राणा कुंभा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। तो वह था अरब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा वह था अरब। फिर नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था। तो यह लिखा था चंदर बदाई ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा चंदर बदाई ने। फिर नेक्स्ट है पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाएं। प्रतिहार या परिहार का राजधानी था कनौज और चंदेल की राजधानी था खजुराहो। परमार या पवार की राजधानी था धार और चालुक या सोलंकी की राजधानी था यह था अनहिलवाड़ा। तो हो जाएगा ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिरों जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है। तो वह है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। फिर नेक्स्ट है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है आबू पर्वत पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था। तो यह किया था चंदेल राजपूत ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा चंदेल राजपूत ने। फिर नेक्स्ट है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। फिर नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर का नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर के नींव डाली थी। तो यह डाली थी ययाति केसरी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा ययाति केसरी ने। फिर नेक्स्ट है सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। तो वह था भीमदेव प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमदेव प्रथम। फिर नेक्स्ट है
हिंदू विधि पर हिंदी विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो यह लिखे थे विज्ञानेश्वर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा विज्ञानेश्वर ने। फिर नेक्स्ट है ब्लैक पैगोडा है, तो ब्लैक पैगोडा है तो यह है कोणार्क में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लैक पैगोडा है कोणार्क मंदिर में। फिर नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है राजवंश, सूची 2 में है उसकी राजधानी। तो चौहान या चहमान राजवंश की राजधानी थी अजमेर, गढ़वाल या राठौर की राजधानी थी कन्नौज, और गुहिलौत या सिसोदिया की राजधानी थी चित्तौड़, कलचुरी या हया की राजधानी थी त्रिपुरी। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कर्नल टाड को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नल टाड को कहा जाता है राजस्थान के इतिहास का प्रणेता। फिर नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है राजवंश और सूची 2 में है राज्य क्षेत्र। चौहान राजवंश का राज्य क्षेत्र था दिल्ली व अजमेर, प्रतिहार का राज्य क्षेत्र था कन्नौज, परमार का राज्य क्षेत्र था मालवा और चालुक्य या सोलंकी का राज्य क्षेत्र था काठियावाड़ा। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है राजवंश, सूची 2 में है उसका राज्य क्षेत्र। तो चंदेल का राज्य क्षेत्र था जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड, कलचूरी का था चेदी, गढ़वाल या राठौर का था कन्नौज, गुहिलौत का था मेवाड़। तो इसका हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ये ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है राजवंश, सूची 2 में है उसका संस्थापक। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव और परमार का था सियाक द्वितीय श्रीहर्ष, और चालुक्य या सोलंकी का था मूलराज प्रथम और चंदेल का था नन्नुक चंदेल। तो हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कौन सुमलित नहीं है? कौन सुमलित नहीं है? चंदेल राजवंश का संस्थापक नन्नुक चंदेल था, कलचुरी का कोकल प्रथम था और गढ़वाल का चंद्रदेव था और राष्ट्रकूट का था दंती वर्मन, और यहाँ पर दिया हुआ है विजयालय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह सुमलित नहीं है। राष्ट्रकूट का संस्थापक था दंती वर्मन, राष्ट्रकूट का संस्थापक था दंती वर्मन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह सुमलित नहीं है। फिर नेक्स्ट है हरिकेली नाटक का रचयिता है। हरिकेली नाटक की रचयिता है, तो इसका रचयिता है चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ। फिर नेक्स्ट है किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद के दीवार पर अंकित है? किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद के दीवार पर अंकित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिकेली के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा हरिकेली नाटक के। फिर नेक्स्ट है रानी पद्मिनी के नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसका पति का नाम है, तो उसका पति का नाम है राणा रत्न सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा राणा रतन सिंह। फिर नेक्स्ट है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, तो यह है धर्मपाल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा धर्मपाल है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो यह है कंदारिया महादेव मंदिर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा कंदारिया महादेव मंदिर में। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे एक नए सनवत चलाने का यश प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे एक नए सनवत चलाने का यश प्राप्त है? तो यह प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा यह प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। फिर नेक्स्ट है गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा का अलंकृत करते थे?
गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो यह करते थे लक्ष्मण सेन को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह करते थे लक्ष्मण सेन को। फिर नेक्स्ट है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करा था? किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो यह करवाया था धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह करवाया था धर्मपाल ने। फिर नेक्स्ट है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो यह निर्मित है नागर शैली से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह निर्मित है नागर शैली से। फिर नेक्स्ट है, राजवंश जो कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे वे थे। राजवंश जो कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे वे थे। तो वे थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था तो वह था भारत में प्रथम आक्रमणकारी था तो वह था मुहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा, मुहम्मद बिन कासिम था। फिर नेक्स्ट है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो यह है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा, जगन्नाथ, कोणार्क और लिंगराज मंदिर सब भुवनेश्वर और पुरी में है। फिर नेक्स्ट है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता थे। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे। तो इसके निर्माता थे नरसिंह प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा, नरसिंह प्रथम थे। फिर नेक्स्ट है, अजयपाल संस्थापक थे। अजयपाल संस्थापक थे तो अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा, अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो विख्यात था भोज परमार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह विख्यात था भोज परमार। फिर नेक्स्ट है, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक है। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक है तो सम्रांगन सूत्रधार। ये भी पुस्तक रचनाकार हैं। सरस्वती कंठाभारण का भी रचना करते हैं। जोग सूत्र वृत्ति का भी रचना की हैं और अजुर अजुर अजुर्वेद सर्वस्व का भी रचना किए हैं। तो 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सम्रांगन सूत्रधार, सरस्वती कंठाभारण, जोग सूत्रवती और अजुर्वेद सर्वस्व सारे पुस्तक का लेखक हैं भोज परमार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सम्रांगन सूत्रधार के विषय है। सम्रांगन सूत्रधार का विषय है तो इसका विषय है स्थापत्य शास्त्र। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्थापत्य शास्त्र। तो ये था पूर्व मध्य काल से उत्तर भारत का राजपूत काल से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। इस चैप्टर को 2 भाग में करके वीडियो डालेंगे। अगर एक भाग में करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।